तो हेलो गाइस, रॉयल गौड के चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह छोटों को मेरा राम राम और बड़ों को मेरा प्रणाम। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं 1 ईयर ऑनरशिप रिव्यू अपनी 350 क्लासिक रिबॉन का। तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, और जो भी कोई अगर हमारे चैनल पे न्यू आता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी बाइक को इस समय, जो कि 350 क्लासिक है, इसको 1 ईयर के आसपास हो चुका है। और 1 ईयर में जो मैंने एक्सपीरियंस अब तक लिए अपनी बाइक के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको भी आगे मदद मिले। तो सबसे पहले तो मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। इसका जो कलर है वो है हाइक्लोन ब्लैक, ठीक है। सिंगल चैनल ABS है ये। 350 क्लासिक J सीरीज का इंजन है, जो कि मेटियोर में भी आता है। और साथ ही साथ जो है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm के आसपास है, और सिंगल चैनल ABS है। साथ ही साथ जो है 20 bhp और 27 Nm का टॉर्क है इसका। और साथ ही साथ इसमें जो है इस समय जो इस बार की जो सेकंड जनरेशन है रिबॉन का, इसमें क्या क्या नई नई चीज़ आ चुकी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा, ये जो है सेकंड जनरेशन में इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो कि न्यू आ चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कितना किलोमीटर जो है अब तक मेरे ट्रैवल हो चुका है, 13,427 किलोमीटर के आसपास। और जो अब सेकंड जनरेशन का बाइक जो है, उसमें क्या क्या नए नए अपडेट्स जो आए हैं। पहले क्या होता था, पहले आपको जो लॉक मिलता था, लॉक आपको इस तरफ मिलता था, अब जो कि यहीं पर दे दिया है, जो क्योंकि काफ़ी जो कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे टैकोमीटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कितना किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है, कितना फ्यूल गेज है, ठीक है। फ्यूल गेज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या अब नए नए अपडेट आए जल्दी से, ठीक है। ये आपका ट्रिप 1 है, ठीक है। क्लच काफ़ी हार्ड हो चुकी हैं पहले से। और एक नई चीज़ और आई है जिसको हम बोलते हैं USB। ये आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये USB का नया प्लग यहाँ पे इन्होंने इनपुट कर दिया है, ठीक है। और पहले से जो है काफ़ी सॉलिड दिखाई देती है, जैसे कि आपको फ्रेम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। काफ़ी पहले से बहुत सॉलिड दिखाई देती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो रॉयल एनफील्ड का पहले से ही कोई तोड़ नहीं था, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है डबल चैनल ABS भी आता है और सिंगल चैनल ABS भी आता है। तो मैंने जो है सिंगल चैनल ABS लिया था, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। सिंगल चैनल ABS में डिस्क ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। डबल चैनल ABS में आपके इस तरीके से डिस्क दिखाई देगी, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही होगी। तो मेरा जो है 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, वो बुलेट के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने जो है बाइक जो परचेस करी थी, वो बाइक मैंने परचेस करी थी 2,25,000 की, सिंगल चैनल ABS। और 1 साल के बाद भी मेरे को किसी भी तरीके के कोई रिग्रेट महसूस नहीं होता है कि मेरे को कोई रिग्रेट महसूस हुआ हो इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पॉजिटिव्स बताता हूँ। तो गाइज, इसके पॉजिटिव तो बहुत सारे हैं, बट जो मुझे को इसके पॉजिटिव बहुत अच्छे लगते हैं। पहला पॉजिटिव ये है कि इसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर नया आ चुका है, जो जिससे कि किसी प्रकार की अब कोई परेशानी नहीं होती है। पहले क्या होता था, टंकी हिला के देखना पड़ता था कि यार तेल कितना है टंकी के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं पहले इलेक्ट्रा भी इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है कि इसका जो कंफर्ट है वो पहले से भी बहुत स्मूथ कर दिया गया है। इंजन काफ़ी रिफाइन कर दिया गया है। वाइब्रेशन बाइक की बिल्कुल 0 हो चुकी है, ठीक है। पहले क्या था कि जो इसकी चेसी थी, सिंगल रॉड चेसी थी, जिसकी वजह से बहुत बाइक वाइब्रेट होती थी। अब जो है डबल चेसी हो चुकी है। मैं दिखा देता हूँ, ये आपको दिखाई दे जाएगी, जैसे कि ये आपको अब 2 यहाँ पे चेसी इस तरीके से दिखाई देती है। एक बार ये रहा रॉड का, एक बार ये रहा,
जिससे कि क्या है, इंजन बहुत जो है स्टेबल रहता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। साथ ही साथ चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें बाइक पहले से ही बहुत हैवी थी और इसमें थोड़ा सा लगभग 200 kg के आसपास इसका वेट रहा है। अब भी थोड़ा सा इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि इसका फ्रेम साइज़ थोड़ा सा पहले से बड़ा है। अब क्या है, थोड़ा कंफर्ट अच्छा हो चुका है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो चुकी है, नेविगेशन बार्स जो हैं वो भी इसमें इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। मैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे आपको नेविगेशन बार लगता है, बट ये एक एसेसरीज़ का पार्ट है। अगर किसी को आफ्टर मार्केट या फिर आपको बाद में बाइक परचेज़ करने के बाद एसेसरीज़ चाहिए होती है तो वो भी आप लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके पॉजिटिव थे। और माइलेज की अगर मैं बात कहूँ कि इतना हैवी इंजन होने के बावजूद भी माइलेज क्या होता है, क्योंकि आप अगर बाइक परचेज़ करते हैं तो स्पोर्ट्स बाइक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 का एवरेज निकलता है अगर आप कोई 350 सीसी की बाइक परचेज़ करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है, 350 सीसी की आप बाइक परचेज़ भी करते हैं तब भी इसको आप बम्पर टू बम्पर सिटी में भी चलाते हैं हैवी ट्रैफिक में, तब भी आपको 30 के आसपास का माइलेज बहुत ईजिली तरीके से मिल जाएगा। और आप हाईवे पर अगर इसको चलाते हैं 70, 65, 60 के आसपास, तो ये आपको 35 का माइलेज बहुत आसान तरीके से देगी। लॉन्ग रूट पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है इसमें, लॉन्ग रूट में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कंफर्ट। मैंने लगभग एक दिन में 200 किलोमीटर भी ट्रैवल किया है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अब आते हैं नेगेटिव्स की तरफ। तो गाइज आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। देखो, अच्छी तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, बट उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसके जो रियर ब्रेक हैं, क्योंकि बाइक बहुत हैवी है, उस हिसाब से मुझे इसके ब्रेक नहीं कंफर्टेबल फील होते हैं। क्योंकि आप जब बाइक को, पहली बात तो क्या होता है स्पोर्ट्स बाइक और क्रूज़ बाइक में दिक्कत क्या होती है कि आप क्रूज़ बाइक को कभी भी इस तरीके से परचेज़ ना करें कि आपकी बाइक बहुत तेज़ स्पीड से भागेगी या फिर क्रूज़ करेगी, आप हाईवे में इसको 100, 120, 140, ये बाइकें इस चीज़ के लिए नहीं बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका टॉर्क जो होता है काफ़ी हाई होता है। ये हिल्स एरिया के लिए, आपने भी देखा होगा जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो हिल्स पर बहुत ट्रैवलिंग जब करते हैं, लद्दाख वगैरह जाते हैं तो बुलेट, हिमालयन इनको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये बाइक क्रूज़र नहीं होते। आते हैं, बैक करते हैं अपने पॉइंट पर। तो सबसे पहली चीज़ है, इसके ब्रेक मुझे इतने कंफर्टेबल नहीं लगे, रियर ब्रेक, ठीक है। मैंने ABS भी ट्राई किया है, इसका ABS में भी मुझे इतना कंफर्ट महसूस नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में, रॉयल एनफील्ड से ये उम्मीद नहीं होती है, बट क्या पता इन्होंने जो है किक नहीं दी है, इस बार किक ख़त्म कर दी गई है 350 क्लासिक में। और जो भी इनकी अपकमिंग बाइक्स आ रही हैं, चाहे सुपर मेटियोर हो गई, हंटर हो गई, उसमें भी इन्होंने किक जो है बिल्कुल हटा दी है। बाइक बहुत हैवी है, ठीक है, तो इसका बैलेंस बहुत अच्छा है। जो शरीर में दुबले पतले होते हैं उनके लिए तो ये बाइक बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती है। वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके की बाइकें पसंद है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है कि अब जो है इसका, जो मैं फ्यूल गेज की आपसे बात कर रहा था, फ्यूल गेज में क्या दिक्कत है, फ्यूल गेज इसका जो प्रॉपर जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में टैकोमीटर जो दे रखा है वो प्रॉपर नहीं दे रखा है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। उसमें प्रॉपर फ्यूल नहीं दिखाएगा, जैसे कि आपको भी दिखाई दे रहा होगा इसमें, यहाँ पे अभी ये रिजर्व में दिखा रहा है, ठीक है। रिजर्व में भी तकरीबन ये बाइक ये पहले से ही टैकोमीटर दिखा देता है। रिजर्व में आपके फ्यूल टैंक जो है इसका 13 लीटर के आसपास है। 13 लीटर के आसपास में भी अगर ये बाइक में कम से कम तो 5 से 6 लीटर फ्यूल भी अगर अवेलेबल रहेगा तब भी ये रिजर्व पहले ही दिखा देता है। तो ये कुछ इसकी कमियां थी, बट पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और रॉयल एनफील्ड का नाम रहा है शुरू से। मैं अगर अपना ओपिनियन देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, तो आप इसको बड़े प्यार से ख़रीदो। आपके पास 2.25 तक का आपका बजट है, इस बाइक को निश्चिंत होकर बाइक को परचेज़ करो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे को 1 साल हो चुका है, 12 फरवरी 2022 को मैंने बाइक परचेज़ करी थी। एक बार मुझे बहुत इश्यू आया बस, क्योंकि मैं जब हरिद्वार गया था तब काफ़ी ट्रैफिक था, जिसकी वजह से एक बार क्लच में इसका इश्यू आ गया था, जिसकी वजह से जो इंजन था उसका क्लच प्लेट फूक गया था। बस मेरे को साल में एक बार ये इशू आया और कोई किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आया। तो ये एक वीडियो थी आप सभी के लिए, जितने भी हमारी रॉयल गरुड़ की फैमिली है उन सभी के लिए।
तो आप जाएं बेनिश्चिंत होकर इसको परचेज़ करें। किसी भी प्रकार का कोई माइंड में ऐसा ना रहे। जिसको क्रूज़ बाइक पसंद है रॉयल एनफील्ड की, किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या नहीं है। ये थे रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक के पॉजिटिव और नेगेटिव्स, ठीक है। अब उसके बाद मैं बता देता हूँ मैंने बाइक जब परचेज़ करी थी तो आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। मैंने जब बाइक परचेज़ करी थी मैंने कोई भी एसेसरीज़ नहीं ली थी। एसेसरीज़ में कंपनीज़ दबा के पैसा कमाती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं बता देता हूँ मैंने बाइक जो है एकदम क्लीन खरीदी थी। एसेसरीज़ में मैंने कौन कौन से, आफ्टर मार्केट में आप करोल बाग चले जाएंगे, बहुत सस्ते प्राइस में आपको वहाँ पे एसेसरीज़ दिख जाएंगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से मैंने चीज़ें। मैंने ये आपका फ्लाइंग लेग गार्ड होता है, ये मैंने बाहर से परचेज़ किया। एसएस का है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है, जो कि मैंने 2000 के आसपास में परचेज़ कर लिया था। इसका जो है शोरूम में प्राइस तकरीबन 4000 के आसपास है, तो दुगना से भी ज़्यादा कंपनी चार्ज करती हैं। ये फ्रेम मैंने लिया था क्योंकि हेडलाइट वगैरह में कोई इशू ना आए, ठीक है। ये फ्रेम की पूरी किट आती है जो कि इंडिकेटर में, फ्रेम में और तुम्हारा बैक साइड में भी आपको दिख जाएगा। वहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये एक तरीके का पूरा फ्रेम है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा देखो डेंट आ गया है, इसने बाइक को सेव कर लिया लाइट को। तो ये मैंने फ्रेम परचेज़ किया। साथ ही साथ मैंने सम गार्ड परचेज़ किया है। सम गार्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे आपको सम गार्ड दिख जाएगा। देखो थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ है इस समय पे, बट ये इसी चीज़ के फ़ायदे के लिए होता है जो कि इंजन बाइक का कवर रहे, किसी प्रकार की कोई आगे समस्या ना रहे, ठीक है। साथ में मैंने इसकी लेमिनेशन करवाई थी, बाइक की पूरी बाइक की लेमिनेशन करवाई थी। पूरा आपको यहाँ पे स्टिकर्स दिख जाएंगे चैनल के, मैंने थोड़ा लोगो वगैरह अपडेट करवाए थे। तो ये बाइक पे मैंने ओवरऑल बाहर से कुछ काम करवाया था जो कि मेरे को कॉस्ट पड़ा था 8 से 9000 रुपये का। और अगर शोरूम से इन सारी चीज़ों को परचेज़ करता तो वो 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास की पड़ती। कुछ बाइक में भी मैंने सीट्स वगैरह पे कुशन करवाया था स्पंजी। बाइक की सीट्स पहले से ही बहुत कंफर्टेबल है, बट और थोड़ा सा मैंने कुशन हैवी करवा लिया था। तो गाइज़ ये थी छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये था मेरा 1 साल का ओनरशिप रिव्यू आप सभी के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहिए। आपके लिए हम नए नए कंटेंट लाते रहेंगे बाइक से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।